हैं JJN न्यूज़, आपके साथ मैं हूं निशा। महाकुंभ का महापर्व मनाया जाने वाला है। प्रयागराज में देश विदेश से जो श्रद्धालु हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और उसको लेकर काठगोदाम रेलवे स्टेशन की और काठगोदाम रेलवे स्टेशन के अधिकारियों की क्या कुछ तैयारियां हैं, ये दिखाने के लिए इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है JJN की टीम। मैं आपको बता दूं कि 12 साल बाद महाकुंभ का ये पावन पर्व मनाया जा रहा है, जिसके प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए तमाम लोग सैकड़ों की संख्या में प्रयागराज पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में लोगों की श्रद्धा को देखते हुए, लोगों की आस्था को देखते हुए काठगोदाम रेलवे स्टेशन की तरफ से भी ट्रेन का संचालन किया गया है। अपने पीछे जो ट्रेन देख रहे हैं, ये वही ट्रेन है जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन की तरफ से प्रयागराज के लिए चलाई जा रही है। यानी कि महाकुंभ को लेकर काठगोदाम रेलवे स्टेशन भी पूरी तरह से तैयार है। जब हमने यहाँ पर पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की, इसके बारे में जानकारी जुटाई, तो मैं आपको बता दूं कि आज 12 तारीख है और 12 तारीख को पहली बार काठगोदाम से प्रयागराज के लिए ये ट्रेन चलाई जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ट्रेन सीधे प्रयागराज नहीं पहुंचेगी, बल्कि ये ट्रेन झूसी स्टेशन तक जाएगी। अगर तस्वीरें आप देखें तो ऊपर लिख भी रखा है कि काठगोदाम से लेकर झूसी तक ये जो ट्रेन है वो पर्यटकों को लेके जाएगी, लोगों को लेके जाएगी। और जिस तरह से महाकुंभ का पावन पर्व मनाया जा रहा है, उसको लेकर सभी तैयारियां रेलवे स्टेशन की तरफ से पूरी कर ली गई हैं। अब मैं इसके बारे में जानकारी आपको दूं तो इसमें टोटल जो है वो 16 कोचेस बताए जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी कोच जो है वो रिजर्व नहीं है। यानी कि रिजर्वेशन की कोई भी सुविधा अभी काठगोदाम से लेकर झूसी तक जाने वाले इस रेलवे स्टेशन की ट्रेन में नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर पब्लिक की डिमांड होती है तो रिजर्वेशन की सुविधा की जाएगी। इसके साथ ही अगर किराए की मैं इसकी बात करूं तो जनता की जेब पर बोझ ना डालते हुए इसका किराया काठगोदाम से लेकर झूसी तक मात्र 265 रुपये बताया जा रहा है। यानी कि मात्र 265 रुपये में आप काठगोदाम से लेकर झूसी स्टेशन तक पहुंच सकते हैं और इस पूरी यात्रा में आपको लगभग 24 घंटे लगेंगे। जिस तरह से मैंने जानकारी दी कि अभी से कुछ देर बाद यानी कि 1:50 पर ये ट्रेन झूसी के लिए रवाना होगी और अगले दिन दोपहर के समय 1 बजे के आसपास ये जो ट्रेन है वो झूसी स्टेशन पहुंचेगी। भाई, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस पूरी ट्रेन में किसी भी तरह की रिजर्वेशन नहीं है और जब हमने टिकट काउंटर पर जाकर बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लगभग 25 से 26 बुकिंग इसको लेकर हो चुकी है। यानी कि 25 से 26 टिकट जो हैं वो आज कट चुके हैं और 25 से 26 जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आज काठगोदाम से लेकर झूसी स्टेशन तक जाएंगे। प्रयागराज में जिस तरह से महाकुंभ का पावन त्यौहार मनाया जाने वाला है, उसको लेकर जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ से रवाना कुछ ही देर में होने वाले हैं। और अगर इस ट्रेन के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो अंदर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरह से ये एक अच्छा कदम काठगोदाम रेलवे स्टेशन की तरफ से उठाया गया है, उससे कहीं ना कहीं जनता जो है, जो पर्यटक जो हैं, जो श्रद्धालु जो हैं, वो जहां एक और प्रयागराज जाकर महाकुंभ का उत्सव देख सकते हैं, वहीं दूसरी ओर बिना किराया बोझ में लिए, बिना किराया जेब पे बोझ पड़े, वो आसानी से यहाँ से महाकुंभ के लिए जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह की सुविधा इस ट्रेन में लोगों को मिलने वाली है, कैसी सुविधाएं इस बार काठगोदाम रेलवे स्टेशन की ओर से की गई है। यहाँ से हमने आपकी एंट्री करवा दी। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो अभी पूरा जो कोच है वो पूरा यहाँ पे खाली है। जो 1-2 पर्यटक है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन अच्छी तरह से सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। यहाँ पे आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर एक मिरर लगा रखा है, वॉश बेसिन यहाँ पर है, जहाँ पर जो पर्यटक, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, अगर किसी को किसी भी तरह की आवश्यकता है उसका ध्यान पूरी तरह से रखा गया है। एक वॉशरूम यहाँ पर है। अब मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँ कि वॉशरूम की स्थिति भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जिस तरह से उम्मीदें की जा रही थी कि बहुत ही अच्छी सुविधाएँ यहाँ पर जो काठगोदाम रेलवे स्टेशन प्रबंधक है उनकी तरफ से दी जाएगी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सुविधाएं दी जा रही है। ये एक बहुत बड़ा जो बैठने का सिटिंग अरेंजमेंट है, ये भी बहुत अच्छी तरह से किया गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है और यहाँ पर बैठकर जो लोग हैं वो आराम से अपनी जो यात्रा है वो सुखमय कर सकते हैं, अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। ये खिड़कियाँ हैं और मैं आपको बता दूँ कि लाइटों के अरेंजमेंट भी किए गए हैं। सर्दियों का सीज़न है, सर्दियों के सीज़न को देखते हुए भी अभी आप ऊपर देखेंगे तो पंखों का अरेंजमेंट भी यहाँ पे किया गया है, क्योंकि 24 घंटे का सफ़र है और 24 घंटे के सफ़र में जो पर्यटक है, जो श्रद्धालु हैं, वो काफ़ी थक जाएंगे। ऐसे में सभी तरह के इंतज़ाम जो हैं वो रेलवे प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। हमने आपको जिस तरह से बताया है कि 16 कोचेज़ इसमें हैं और अभी तक लगभग 25 से 26 टिकट जो हैं वो कट चुके हैं।
1:50 पर ये ट्रेन जो है वो झूसी के लिए रवाना होगी। अब आपको जानकारी देते हैं कि ये जो ट्रेन है वो किन किन स्टेशनों से होकर गुजरेगी, यानी कि यहाँ से लेकर झूसी तक कौन कौन से ऐसे स्टेशन हैं जो इस पूरी ट्रेन के बीच में आने वाले हैं। अगर मैं आपको जानकारी दूं तो 1:50 में जिस तरह ये काठगोदाम से निकलेगी, उसके बाद कुछ ही देर में ये हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पे पहुंचेगी। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पे पहुंचने के बाद ये जो ट्रेन है वो लाल कुआं जाएगी, यानी कि यहाँ से हल्द्वानी से 17 किलोमीटर दूर लाल कुआं स्टेशन है, वहाँ पर ये पहुँचेगी। उसके बाद ट्रेन जो है वो किच्छा पहुँचेगी। किच्छा जाने के बाद ट्रेन भोजीपुरा बहेरी होते हुए पीलीभीत जाएगी। मैं आपको जानकारी इसके साथ ये भी दे दूं कि पूरनपुर होते हुए मैलानी, सीतापुर, गोंडा, बस्ती होते हुए फिर ये ट्रेन गोरखपुर जाएगी। यानी कि जिस तरह से 24 घंटे का पूरा ये सफ़र है, इसमें हर स्टेशन को पार करते करते ये जो ट्रेन है वो झूसी स्टेशन तक पहुंचेगी। और जिस तरह से गोरखपुर जाने के बाद गोरखपुर से बाद वो गोरखपुर कैंट जाएगी, उसके बाद देवरिया जाएगी, भाटनी जाएगी, मऊ जाएगी, बनारस सिटी जाएगी, वाराणसी जाएगी, उसके बाद दोबारा बनारस जाएगी, यानी कि बनारस सिटी के बाद वाराणसी जाएगी, वाराणसी के बाद बनारस जाएगी, और बनारस के बाद आएगा आपका झूसी स्टेशन। यानी कि काठगोदाम से आप निकले हैं आज और कल इसी समय लगभग आप पहुंचेंगे झूसी स्टेशन। वहां से आप प्रयागराज के लिए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इंतजाम जो हैं वो रेलवे प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। ये जिस तरह से रात को सोने की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है, ऐसे में रात को सोने की व्यवस्था कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन की ओर से की गई है। सारे जो इंतज़ाम हैं वो हमें काफ़ी अच्छे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, खिड़कियों के इंतज़ाम भी काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे किए गए हैं। हालांकि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर एक चार्जर का ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखा है कि अगर किसी की बैटरी ऑफ हो जाए वो यहाँ पर चार्जिंग कर सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से रेलवे प्रशासन की तरफ से प्रयागराज के लिए ये जो ट्रेन चलाई गई है, इसका रिस्पांस किस तरह से मिलता है। क्या आने वाले समय में जो पर्यटक हैं वो बढ़ेंगे या फिर कम होंगे, इस पर नज़र हम बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि जो झूसी स्टेशन के लिए ये जो ट्रेन है वो यहाँ से मानी कि 1 महीने में लगभग 5 बार चलाई जाएगी। आज 12 तारीख है, 12 तारीख को पहली बार ये रेलवे स्टेशन की तरफ से ये ट्रेन चलाई जा रही है। उसके बाद 27 जनवरी को ये ट्रेन चलाई जाएगी। फरवरी की बात करें तो 1 फरवरी को ट्रेन चलेगी, उसके बाद 10 फरवरी को चलेगी और फिर सीधे 24 फरवरी को ट्रेन यहाँ से चलाने जाने वाली है, जिसकी जानकारी अभी हमने जो स्टेशन मास्टर है उनसे प्रोवाइड कराई है और जो हमने आपके साथ साझा की है। अगर आप भी हल्द्वानी या काठगोदाम से प्रयागराज जाने की सोच रहे हैं तो 265 रुपये में बहुत ही मिनिमम बजट में आप यहाँ से झूसी स्टेशन पहुँच सकते हैं और उसके बाद आप प्रयागराज जा सकते हैं, जहाँ पर महाकुंभ का पावन पर्व मनाया जाने वाला है। आपको बता दें कि 14 तारीख को शाही स्नान होने वाला है, उसका साक्षी बनने के लिए तमाम लोग देश दुनिया से वहाँ पहुँच रहे हैं और हल्द्वानी से भी जो श्रद्धालु हैं वो आस्था के इस पर्व में सम्मिलित होने के लिए पहुँच रहे हैं। तो ये थी काठगोदाम रेलवे स्टेशन से हमारी खास रिपोर्ट कि काठगोदाम से प्रयागराज के लिए कौन सी ट्रेन चल रही है, कब चल रही है, उसका किराया कितना है, कौन कौन से स्टेशन वो कवर करेगी इस पूरे 24 घंटे के सफर में। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आए हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। मैं निशा अपने सहयोगी किरण के साथ JJ न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।